वफाकी दारुल-हुकूमत में मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर और पीटीआई रहनुमा की तरफ से नाले के कुदरती फैलाव को 70-80 फुट से कम करके 18 फुट तक महदूद करने के बड़े स्कैंडल में बड़े इंकिशाफात सामने आ गए। सोसाइटी साबिक सदर ने तामीराती कवायद-ओ-ज़वाबित, तरक्याती इदारे सीडीए के वाज़े कवानीन की खुल्लम खुला धज्जियां बिखेर कर न सिर्फ नाले को महदूद किया बल्कि इस नाले के ऊपर सड़क बनाकर इतराफ में कमर्शियल एरिया बना डाला, जिसके बायस 2-2 लाख के प्लाट जहां पहले 2-2 करोड़ के बिके हैं, वहीं अब इन प्लाटों की मालियत अरबों रुपए में है। ज्यादातर प्लाट मौसूफ ने अपनी मलकियत में रखे और दिन रात करोड़ों कमाए। मुल्जिम अपने साथ दीगर को भी नवाजता और इदारे को बेवकूफ बनाता रहा। FIA में मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी बारे जारी तफ्तीश में ये अमर सामने आया है कि मौसूफ ने इलाके से गुजरने वाले नाले को एक मंसूबे के तहत महदूद किया। नाले की चौड़ाई को 70-80 फुट से कम करके पहले इसको 18 फुट तक महदूद किया, फिर कमाल चालाकी से सड़क के अतराफ में नाले की जो जमीन बची, इस जमीन पर कमर्शियल पट्टी बना दी। अब तक की तफ्तीश में 57 से जायद ऐसे कमर्शियल प्लाट सामने आए हैं जिनकी मलकियत मौसूफ से जोड़ी जा रही है। तफ्तीश में ये अमर सामने आया है कि नाले की अराजी पर बनने वाली इस कमर्शियल पट्टी पर वाक़या प्लाट, जिसकी कीमत पहले 2 लाख रुपए थी, वो 2-2 करोड़ रुपए से फरोख्त हुए और इस वक्त इन प्लाटों की कीमत अरबों रुपए में है और इनमें 57 से जायद प्लाट मौसूफ की मलकियत में बताए जा रहे हैं। सरकारी अदारों को मामू बनाकर खुल्लम खुल्ला अरबों रुपए बनाने वाले मुल्जिम ने रातों रात दौलत के अंबार इकट्ठे कर लिए। इस गैर कानूनी सिलसिले में इसने चमक के जरिए जिम्मेदारान की आंखों पर जहां पट्टी बांधी, वहीं इनकी जुबानों को भी किंग कर दिया। तफ्तीश के दौरान इस अमर का भी सुराग लगाया जा रहा है कि मौसूफ अपनी सियासी हैसियत को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल में लाता रहा। सोसाइटी के दीगर अहदेदार क्यों कर चुप रहे? याद रहे कि FIA की होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी और दीगर इंतजामी अहदेदारों ने इलाके से गुजरने वाले नाले का कुदरती बहाव व फैलाव को 70-60 फुट से कम करके 18 फुट कर दिया है। सोसाइटी के पहले LOP प्लान की फरवरी 2007 में मंजूरी दी गई, जिसमें अराजी 256.97 कनाल बताई गई। हालांकि सोसाइटी के पास सिर्फ 178 कनाल 10 मरला अराजी थी। नवंबर 2008 में मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का LOP कैंसिल कर दिया गया। मई 2012 में 276 कनाल का दूसरी बार LOP मंजूर हुआ, जो अप्रैल 2016 में मंसूख कर दिया गया। मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी ने हाइड्रोलॉजी टेक्निकल रिपोर्ट के बगैर सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया और सोसाइटी में से गुजरने वाले नाले, जिसकी चौड़ाई 60 से 70 थी, इस नाले की अराजी को भी अपनी सोसाइटी में शामिल किया और नाले को तंग करके सिर्फ 18 तक महदूद कर दिया। इससे होने वाली तबाही कैसे मची, इसका अंदाजा इस वक्त हुआ जब 28 जुलाई 2021 को तेज बारिश के बाद आने वाले सैलाब ने E11, T12 समेत दीगर मुल्हिका इलाकों में तबाही मचा दी और 2 कीमती जानें जाया हो गई। FIA के केस में मुल्जिम शाहिद याकूब को, जो PTI के सरगर्म रहनुमा के तौर पर जुड़वा शहरों में मुतहर्रिक रहे, इनकी तस्वीर अहम वज़रा के साथ भी सामने आती रही। उन्होंने सोसाइटी का लेआउट प्लान बार बार मंजूर और कैंसिल होने के बावजूद जहां इदारों को बेवकूफ बनाते रहे, वहीं इस्लामाबाद में घर और प्लाट और बेहतरीन सरमायाकारी का ख्वाब देखने वालों के साथ 2 नंबरी होती रही। जब भी सोसाइटी के खिलाफ एक्शन हुआ या इसका LOP मंसूख होता रहा, तो वो इसको खुफिया रखकर सोसाइटी में खरीदो फरोख्त करते रहे। अखबार हक इस मामले में मजीद हकाइक को सामने लाने के लिए काम कर रहा है। जल्द काराइन तक असल हकाइक सामने लाए जाएंगे। साबिक सदर सोसाइटी शाहिद याकूब का फोन बंद मिलता रहा। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो इदारा उनका मौक़िफ़ वाज़े अंदाज में शाया करेगा।